हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डेट इज फार्मेसी। सो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं अपना ड्रग इवैल्यूएशन का पार्ट सेकेंड, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन एक्चुअली में क्या होता है, ये लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो वो वीडियो प्लीज जरूर देखिएगा ताकि आप उसे लिंक बैठा पाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और अभी हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है। ठीक, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। एक्चुअली वो माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन क्या होता है ये मैं बता दिया है, एक छोटा सा शॉर्ट में बताता हूं कि इतना समझ लिए कि माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन, हम माइक्रोस्कोप की स्टडी से ड्रग का इवैल्यूएशन करते हैं माइक्रोस्कोप से, और सर्टेन डाइस या फिर कलर्स का या फिर रिएजेंट्स का उसमें यूज करते हैं। ठीक, अब जैसे हम बात करें माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन में, हम आज पढ़ने वाले हैं लीफ कांस्टेंट। लीफ कांस्टेंट को हम डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स ऑफ लीफ भी बोलते हैं। इसमें हम टोटल 5 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पहला आएगा पेलिशियड रेशियो, दूसरा आएगा इंस्ट्रूमेंटल नंबर, तीसरा आएगा वीन आइसोलेट नंबर, चौथा आएगा वीन टर्मिनेशन और पांचवा आएगा इंस्ट्रूमेंटल इंडेक्स। एक्सेप्ट दीज हम और भी कई टॉपिक्स पढ़ते हैं, पर दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट्स। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेलिशियड रेशियो क्या होता है। पेलिशियड रेशियो का मतलब होता है कि जो पेलिशियड सेल्स होते हैं, जो एपिडर्मल सेल्स है, एपिडर्मल सेल्स के जो बीनीथ, एपिडर्मल सेल्स के पास में जो आपकी जो पेलिशियड रेशियो, जो पेलिशियड सेल्स होती हैं, वो पेलिशियड सेल्स का जो एवरेज नंबर होता है किसी भी एपिडर्मल सेल के आसपास, that is called as the Pellicioid ratio, which means it is defined as the average number of Pellicioid cells beneath each epidermal cell. Okay? अब हम बात करते हैं कि ये जो पाउडर्ड ड्रग होती हैं, उन पाउडर्ड ड्रग में आप इसको डिटरमाइन कर सकते हैं और डिटरमाइन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ड्रग्स के बारे में हम बात करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना के बारे में जब बात परफॉर्म किया गया और जब हमने इसको जो रेशियो निकाला, तो इसकी रेंज जो होती है वो 0.5 से लेके 7.0 तक इसकी रेंज आती है। जो डिजिटलिस की 3 वेराइटी है, पहली है थापी, दूसरी है लेंटाना, तीसरी है परप्यूरिया। तो डिजिटलिस थापी की जो रेंज होती है वो होती है 3.0 से 5.0। जो डिजिटलिस लेंटाना होती है उसकी रेशियो, उसका जो रेंज आता है वो आता है 2.5 से 6.5, और जो डिजिटलिस परप्यूरिया है उसकी रेंज आती है 3.7 से 4.2। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पेलिशियड रेशियो। अब हम बात करते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल नंबर क्या होता है। इंस्ट्रूमेंटल नंबर की अगर हम बात करें तो जो एवरेज नंबर होता है, इंस्ट्रूमेंटल नंबर इज द एवरेज नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेटा पर स्क्वायर एमएम, मतलब कि पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ एपिडर्मल, या जो एपिडर्मिस होती है किसी भी लीफ के अंदर, उसकी जो एपिडर्मिस है उसका जो पर स्क्वायर एमएम है उसके अंदर एवरेज में कितना नंबर निकल के आ रहा है इंस्ट्रूमेटा का, दैट इज कॉल्ड इज द इंस्ट्रूमेंटल नंबर। अब हम बात करते हैं वीन आइसोलेट नंबर का, कि वीन आइसोलेट नंबर क्या होता है। वीन आइसोलेट नंबर का मतलब होता है कि जो मिडरिफ और मार्जिन के बीच में जो लीफ सरफेस है, मतलब कि जैसे आप अगर ये बात करें तो ये दिस इज द लीफ, ये अटैच है यहां से, तो ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज मिडरिफ, इसको बोलते हैं मिडरिफ। मतलब कि ये जो सेंटर एक पत्ती है ना, उस पत्ती का जो पूरे की जो एक मतलब सेंटर से लेके जो सेंटर में एक लंबी लाइन जाती है उसको बोलते हैं मिडरिब। ठीक, और मिडरिब उसकी, और ये मिडरिब है, और ये जो आपको ये जो दिखाई दे रही, दीज आर कॉल्ड मार्जिन्स, दिस इज द मार्जिन्स। तो मिडरिब और मार्जिन्स के बीच की जो लीफ सरफेस है उसके पर स्क्वायर मिलीमीटर में वीन आइसोलेट नंबर हम डिटरमाइन करते हैं। मतलब कि वीन आइसोलेट नंबर जो होता है पर स्क्वायर जो लीफ सरफेस होती है उस पर हम फाइंड करते हैं बिटवीन द मिडरिब एंड मार्जिन। मिडरिब और मार्जिन के बीच में हम वीन आइसोलेट के नंबर को डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एट्रोपा एक्यूमिनाटा, एट्रोपा एक्यूमिनाटा की जब रेंज के बारे में बात की गई तो इसकी जो रेंज निकली वो निकली 8 से लेके 11 के बीच में। कैनाबिस सटाइवा, इसकी रेंज निकली 20 से 30। निकोटीनिया टबैकम, इसकी रेंज निकली 20 से लेके 12, मतलब 12 से 20 एक्सेट्रा। तो दिस इज द वीन आइसोलेट नंबर। अब हम बात करते हैं कि वीन टर्मिनेशन का क्या मतलब होता है। वीन टर्मिनेशन का मतलब होता है
कि जो मिडवे होती है, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि मिडरिव और मार्जिन्स के बीच का जो रास्ता, मतलब जो मिडवे होता है, उसमें आपके जो नंबर्स होते हैं, वीन आइसलेट का नंबर हम बात कर रहे थे कि वीन आइसलेट कितनी होती है, उनका नंबर की जब हम बात कर रहे थे, मतलब मिडरिव और मार्जिन्स के बीच में, तो हमने वीन आइसलेट का नंबर फाइंड किया। लेकिन अगर हम बात करें कि जो वीन टर्मिनेशन जो है, वीन टर्मिनेशन का नंबर जो है, मतलब मिडरिव से मार्जिन के बीच में जो पर स्क्वायर मिलीमीटर है, मतलब कि मिडरिव से मार्जिन के बीच की लीफ ली, उसका पर स्क्वायर मिलीमीटर देखा, उस पर स्क्वायर मिलीमीटर के बीच में आपके वीनलेट का टर्मिनेशन कितनी बार हुआ है या वीनलेट टर्मिनेशन कितनी बार है, आप वो फाइंड करते हैं, और दैट इज कॉल्ड द वीन टर्मिनेशन। अब हम बात करते हैं कि स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है। स्टोमेटल इंडेक्स जो होता है, इसका मतलब ये है कि जो परसेंटेज होती है, मतलब कि सिंपल सा कि जो नंबर ऑफ स्टोमेटा होता है, नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म टू द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल, कि मतलब जो टोटल नंबर है एपिडर्मल सेल की वो, और स्टोमेटा कितना फॉर्म है उसका नंबर, उनके बीच का जो परसेंटेज होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसका जो परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टोमेटल इंडेक्स। जब भी हम इसको डिटरमाइन करते हैं तो इसके अंदर जो स्टोमेटा होता है, हर स्टोमेटा को हम एक सिंगल काउंट लेके चलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला टू आइडेंटिफाई स्टोमेटल इंडेक्स। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि स्टोमेटल इंडेक्स इज इक्वल्स टू एस इंटू 100, एस अपॉन ई प्लस एस इंटू 100, जहां पे एस जो होता है, एस का मतलब होता है कि जो नंबर होती है स्टोमेटा का पर यूनिट एरिया में, दैट इज कॉल्ड एस। एस आई का मतलब है स्टोमेटल इंडेक्स, जहां पर ई, और इसके अलावा इस फॉर्मूला में जो ई है, इसका नंबर है कि जो सेम यूनिट एरिया है, जिसका मतलब सेम यूनिट एरिया का मतलब कि जिसके अंदर हम स्टोमेटा का नंबर देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे एरिया के अंदर स्टोमेटा देख लिया और किसी उस एरिया को हटा के दूसरे एरिया में हम एपिडर्मल सेल देख रहे हैं, नहीं, जिस एरिया में हम बात कर रहे हैं स्टोमेटा की, उसी एरिया में, उतने ही एरिया के अंदर हम बात करेंगे एपिडर्मल सेल की। ठीक, तो उस एरिया के अंदर कितनी एपिडर्मल सेल प्रेजेंट हैं वो कहलाता है ई, और एस आई का मतलब है स्टोमेटल इंडेक्स। आप समझ पाए होंगे कि स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है, वीन टर्मिनेशन क्या होता है, वीन आइसोलेट नंबर क्या होता है, इनको कहाँ आइडेंटिफाई करते हैं हम, और उसके साथ में आपको ये भी समझ में आया होगा कि स्टोमेटल नंबर जो होता है ये क्या होता है, और उसके साथ में आप ये भी बोल सकते हैं कि पेरिशियड रेशियो क्या होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, जिस पर हम आपको डेली नया नया और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हैं जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, डिटेल कंसेप्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे। और मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी, सी यू गाइस।